नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ताबड़तोड़ खबरों में फटाफट अंदाज में खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की जो इस वक्त मिल रही है उत्तराखंड से। पुरुकुल स्थित सैन्य धाम पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस दौरान मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ ने सैन्य धाम का शिलान्यास किया है। 2 साल में ये सैन्य धाम बनकर तैयार होगा और सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हुआ था, उनके नाम पर यह सैन्य धाम रखने को लेकर भी बातचीत की जा रही है और जो मुख्य द्वार रहेगा वो उन्हीं के नाम पर रहेगा। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन, चूंकि उत्तराखंड में अब तक 4 धामों के लिए धार्मिक रूप से जो उसकी पहचान थी उसमें अब एक और धाम जुड़ने जा रहा है जो देश के गौरव से जुड़ा हुआ है और ये सैन्य धाम है। आज इसका शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। 26 साल की जवानी थी। उन्होंने इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अपने दुश्मनों को भूनते भूनते, जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची थी तो चंद्रशेखर आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं विदेशियों की रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। अशफाकुल्ला खान 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी बेटा जवान हो गया है, शादी कर ले, बहू ला। मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, तुम्हारा यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला खान ने कहा, जय मजिस्ट्रेट, मेरी मां तक जाकर यह संदेश पहुंचा देना कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है जो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की लोगों को प्रेरणा देती है। और ऐसे लोग संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उनके आंगन की मिट्टी लाई गई है उत्तराखंड के 1734 ऐसे शहीद परिवारों के। मैं इसके लिए बार बार उत्तराखंड सरकार को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। यह कोई छोटा काम नहीं है। बचपन रहा होगा मां की गोद में खेलते खेलते, उनकी किलकारियां परिवार के लोगों ने सुनी होगी। घुटनों के बल उस आंगन में चले होंगे जिस आंगन से यहां पर मिट्टी लाई गई। इसीलिए बहनों भाइयों, जिस समय मैं मिट्टी इसमें मिला रहा था तो मेरे मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ और उस मिट्टी को लेकर मैंने अपने मस्तक पर लगाने का काम किया था ताकि मैं हृदय से उनके प्रति अपनी सम्मान की अभिव्यक्ति करूं। और मेरा पूरा विश्वास है सैन्य धाम में जो आएगा, इस सैन्य धाम से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर जाएगा। और प्रेरणा लेकर जाएगा तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रेरणा लेकर जाएगा, देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की वह प्रेरणा लेकर जाएगा। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जहां तक गढ़वाल का प्रश्न है, गढ़वाल तो वैसे भी वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड की जो एक महान परंपरा है, इसी महान परंपरा के बाद जनरल बिपिन रावत भी, जो कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बहनों भाइयों, हेलीकॉप्टर क्रैश में जिस तरीके से उनकी का निधन हुआ है, मैं रक्षा मंत्री महोदय से आदरणीय रक्षा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही जिन आंगनों की ये पावन माता की और इसके साथ ही तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस वक्त आप सुन रहे थे और उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं
सैन्य धाम का शिलान्यास आज किया गया है। सैन्य धाम बनने जा रहा है और उसके संदर्भ में अपनी बात रख रहे थे कि देश में कई शहीदों ने अपने खून से इस देश को सींचा है और लिहाजा देश का ये बनता है कि जिस तरह से देश ने सम्मान देने की बात कही है और यही वजह है कि सैन्य धाम यहां पर बनाया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण खबर है, उसका पहले रुख कर लें। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आई, दुखद खबर निकल के सामने आई। वायुसेना ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। बेंगलुरु के अस्पताल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा था। हेलीकॉप्टर हादसा जो कुन्नूर में हुआ था तमिलनाडु के, जिसमें सीडीएस विपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। एकमात्र वरुण सिंह थे जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा था। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। पूरा देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा था, लेकिन आखिरकार वो जंग आज वो हार गए और वायुसेना ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं है। बता दें कि यूपी के देवरिया के रहने वाले थे, देवरिया के कन्हौली गांव के रहने वाले थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ताबड़तोड़ यानी फटाफट अंदाज में खबरें। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने 40वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। वहीं उनके साथ मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.के. श्रीवास्तव समारोह में पहुंचे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि सभा में वो पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का आगाज उन्होंने किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सुरेश खन्ना और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर यानी आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत शोक सभा के साथ में हुई, जिसमें दिवंगत सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। शीतकालीन सत्र में प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट और 2022-23 के लिए लेखानुदान भी पेश करेगी। शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट में कुछ लोक लुभावन योजनाओं के साथ जनता से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने पर भी फोकस हो सकता है। विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने महंगाई समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं सपा का कहना है कि सरकार पूरी तरह से हर मामले में फेल है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। जीपीओ गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और गांधी प्रतिमा से विधानसभा तक विधायकों ने पैदल मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता परिवर्तन के प्रयास में लगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। अखिलेश यादव जौनपुर में की सभी विधानसभाओं में रथ यात्रा निकाल रहे हैं और जगह जगह लोगों को संबोधित कर रहे हैं। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का 6वां चरण भी आज से ही शुरू हो रहा है। अखिलेश यादव पार्टी का रथ लेकर पूरे जौनपुर में यात्रा कर रहे हैं। अखिलेश के साथ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और किसानों की लंबित मांगों पर सरकार के प्रस्ताव के बाद 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। अब किसानों की घर वापसी भी हो गई है। टिकरी और सिंघू बॉर्डर लगभग खाली हो गया है और आज गाजीपुर बॉर्डर से भी आखिरी दस्ता रवाना हो गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी आज अपने घर रवाना हो गए। टिकैत 383 दिन के बाद अपने घर वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक वो अपने घर में कदम नहीं रखेंगे। राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव के रहने वाले हैं। किसान इस दिन को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। अपने घर के लिए वो निकल चुके हैं। इसके लिए सर्व खाप मुख्यालय सौरम और सिसौली के भारतीय किसान यूनियन मुख्यालय में बड़े पैमाने पर तैयारी भी की गई है। हिंदू एकता महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। आज हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सुबह 7 बजे संपर्क क्रांति ट्रेन से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चित्रकूट पहुंचे। हिंदू एकता महाकुंभ में हिंदुत्व के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण दिन। कार्यक्रम में लगभग 4 लाख लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। लगभग 1.5 लाख कुर्सियां मंच के ठीक सामने पंडाल के नीचे लगाई गई हैं। इसके अलावा 15 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्र में भारी मैदान और मैदान में टेंट भी लगाए गए हैं, जहां पर मुख्य अतिथि विश्राम और खानपान की व्यवस्था की गई।
मथुरा में कान्हा माखन स्कूल के अंदर एक कर्मचारी की बिजली का काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। वहीं स्कूल की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाराबंकी के लूनी कटरा थाना क्षेत्र में 5 दिन से लापता हुए 14 साल के किशोरी का गांव के बाहर शव मिला है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में पुलिस चोरी के शक में एक युवक को पूछताछ के लिए थाने उठाकर ले गई थी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने युवक को जानवरों की तरह जमकर पीटा, तो वहीं इस मामले की जानकारी होने पर कांग्रेस नेता तनुज पनिया अस्पताल पहुंचे। आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पोल्ट्री फार्म में आग लग गई, जिसमें पोल्ट्री फार्म में पल रहे 4000 चूजों की मौत हो गई। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में दरिंदे पिता ने 9 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं मासूम की चीख सुनकर दादा ने दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र के ससुराली जनों ने घर में घुसकर पिता, बहन और मासूम भतीजी को जमकर पीटा। मारपीट से सभी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मथुरा में हाईवे थाना इलाके में शादी समारोह में कहासुनी के दौरान 34 साल के युवक पर गोली चला दी गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश की आन बान और शान तिरंगा को प्रतिदिन 1417 दिन ध्वजारोहण और राष्ट्रगान कर ताज नगरी की अजीत नगर गेट बाजार कमेटी ने इतिहास रच दिया है। 26 जनवरी 2018 से शुरू किए गए इस अनूठे अभियान को इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड ने प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है। बाजार कमेटी के सदस्यों को सम्मानित भी किया। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर सरेआम एक युवक की हत्या और 4 लोगों को गोली मारने वाले 3 शूटर्स में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, 3 पिस्टल और 11 गोलियां बरामद की। ललितपुर में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी कर लगभग 45,000 रुपए और 1 दर्जन से अधिक जुआरियों को नकदी और ताश के पत्तों के साथ गिरफ्तार किया। आगरा के बाद थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 30 साल के युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश जारी है। बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में दबंगों ने बाबा के साथ मारपीट की है। बाबा को 3 युवकों ने कई थप्पड़ भी जड़ दिए। मारपीट के बाद युवक मौके से फरार हो गए। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में खेत की पैमाइश करने गई राजस्व टीम को ग्रामीणों ने घेर कर लाठी डंडों से लेकर राजस्व टीम को दौड़ा दिया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी ग्रामीण गाली गलौज करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ के रानीगंज क्षेत्र में स्थानीय पार्षद की ओर से मंदिर के सामने गेट का निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर के पुजारी सहित स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और सड़क जाम कर हंगामा किया। औरैया में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धांधली को लेकर किसानों ने कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह से शिकायत की। किसानों से टोकन के नाम पर हजारों रुपयों की वसूली की जा रही थी। वहीं रिश्वत न देने पर किसानों को धान नहीं दी जाती थी। जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर शिनाख्त करने की कोशिश की। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में रहने वाले एक युवक के खाते से साइबर अपराधियों ने 40,000 रुपए उड़ा दिए। युवक को फोन पे के माध्यम से 1 रुपए देकर 40,000 की ठगी करने के मामले में सीओ सिटी ने साइबर सेल को जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लखनऊ में बांग्लादेशी रोहिंग्या की मदद करने वाले गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 शातिरों की 12 दिन की कस्टडी रिमांड की मंजूरी दी गई है। फर्जी दस्तावेज के जरिए विदेश भेजने का काम ये करते थे। इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में पांटून पुल का निर्माण कर रहा मजदूर गंगा में बह गया। पुल नंबर 4 के निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मजदूर की तलाश में जुटी। बांदा के नरैनी कोतवाली क्षेत्र में नाले के पास शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में दबंग बदमाशों ने खेत में काम कर रहे मजदूरों को लाठी डंडों से पीटकर कई राउंड फायरिंग भी की। वहीं फायरिंग में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में 4 साल पहले मृत घोषित हुई किशोरी को चौकी इंचार्ज सिटी ने अलीगढ़ से बरामद किया। 6 साल पहले घर से गायब होने पर किशोरी के परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं मुकदमे में 3 अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भी भेजा है। फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र में स्कूल में अवैध वसूली के दौरान 2 फर्जी पत्रकारों को टीचर्स ने पकड़ लिया। पकड़े गए फर्जी पत्रकार कई सरकारी स्कूलों में वसूली कर चुके थे, जिसके बाद टीचर्स ने फर्जी पत्रकारों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कासगंज के सिडपुरा कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कई मामलों में वांछित शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने अपराधी के कब्जे से अवैध तमंचा, 315 बोर की बंदूक और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। आगरा के डौकी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते मृत्यु भोज में आए युवक को कुछ दबंगों ने जमकर पीटा। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाने में जुटी। 16 दिसंबर को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देहरादून में बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी राजधानी देहरादून के परेड मैदान में जोर शोर से चल रही है। इसी मैदान में 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा को संबोधित किया था। कांग्रेस के सामने चुनौती होगी जनसभा को और भव्य बनाने की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही दावा किया कि राहुल गांधी की जनसभा ऐतिहासिक होने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उत्तराखंड के काशीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां केजरीवाल ने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा सरकार और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की अब तक की सरकारों ने महिलाओं के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उत्तराखंड में विकास के नाम पर सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। रामनगर के काशीपुर गांधीनगर क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने स्टोन क्रैशर पर आपत्ति जताते हुए उसकी बंद किए जाने की साथ ही कोर्ट की ओर से प्रतिबंधित रास्ते से हो रहे खनन को बंद किए जाने की मांग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विधानसभा कपकोट में उच्च हिमालयी क्षेत्र में आस्था के प्रतीक राजन देवता मंदिर में मल्ला दानपुर, बिचला दानपुर सहित सरयू घाटी के 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। जालौन में शराब के नशे में धुत होकर युवक की नाले में गिरकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इटावा के काली वाहन मंदिर के पास बने बलराम सिंह कॉलेज में 47 स्टूडेंट्स से 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। डी फार्मा डिग्री कराने के नाम पर लगभग 1 साल से स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाते रहे, लेकिन न तो परीक्षा में बैठाया गया और न ही किसी को अभी तक पास कराया गया। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक दबंग बाबा ने चोरी करने के झूठे आरोप में मानसिक रूप से एक बीमार युवक को मार मारकर लहूलुहान कर दिया। वहीं लोगों के विरोध करने पर दबंग बाबा स्थानीय लोगों को गाली गलौज भी करने लगा। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उस खबर का रुख करें। गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने घर के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं। चूंकि अब आखिरी जत्था जो था वो भी आज रवाना हो जाएगा। इन सबके बीच अपने घर को सभी किसान लौट रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से सिसौली तक लगे लंगर और भंडारे लगे हैं। चूंकि 383 दिन के बाद आज भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत घर पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत के घर पर स्वागत की तैयारी भी की गई है और गाजीपुर बॉर्डर जहां पर वो बैठे थे वहां से वो मुजफ्फरनगर के सिसौली स्थित अपने गृह नगर के लिए रवाना हो रहे हैं और जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी इस दौरान की गई है। हम इस वक्त किसान राजधानी सिसौली में चौधरी राकेश टिकैत जी के आवास पर मौजूद हैं और उनके स्वागत की तैयारियां यहां पर की जा रही है। चौधरी राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से सुबह 9 बजे अपने लाव लश्कर के साथ निकल चुके हैं और रास्ते में उनका भव्य स्वागत हो रहा है। अभी हम इनके आवास सिसौली पर मौजूद है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही है। हलवाई
खाना बना रहे हैं, भट्टियां चढ़ी हुई है और मेरे कैमरामैन साथी आपको दिखाएंगे कि उनके स्वागत के लिए लड्डू बन रहे हैं। और ये कल से ही ये हलवाई यहाँ खाने भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये लड्डू बांटे जाएंगे यहाँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान और बुजुर्ग मौजूद हैं जो उनके स्वागत की तैयारियों में बैठे हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब चौधरी राकेश टिकैत यहाँ आए और हम उनका स्वागत करें। उनके घर में, परिवार में आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह भी है कि जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी नरेश टिकैत, आज उनका जन्मदिन भी है। और ये परिवार में, टिकैत परिवार में दो खुशियां हो रही है कि 383 दिन के बाद चौधरी राकेश टिकैत घर वापसी कर रहे हैं। और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और चूंकि सैन्य धाम का आज उन्होंने शिलान्यास किया है, लिहाजा अभी वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित वो कर रहे हैं। 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सेना के जवानों के समक्ष सरेंडर किया था बहनों भाइयों। वह दिन है कल 16 दिसंबर। उसकी पूर्व संध्या पर मैं आप सब लोगों के बीच यहां पर मैं बोल रहा हूं। रक्षा मंत्री महोदय से आदरणीय भट्ट साहब पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही जिन आंगनों के ये पावन माता की और इसके साथ ही मंच की पर माननीय रक्षा मंत्री महोदय से आदरणीय भट्ट साहब पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही जिन आंगनों के ये पावन माता की और इसके साथ ही मंच की कलशों पर माननीय रक्षा मंत्री महोदय से आदरणीय भट्ट साहब पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही जिन आंगनों के ये पावन माता की और इसके साथ ही मंच की पर माननीय